हेलो स्टूडेंट, आज के टॉपिक में अपन लेंगे न्यू रेशियो। अपने टॉपिक चल रहा था उसका पार्ट 3 आज अपन ले रहे हैं। इसके अंदर न्यू पार्टनर अगर अपना शेयर ओल्ड पार्टनर से लेता है, व्हेन न्यू पार्टनर ही शेयर टेकन फ्रॉम ओल्ड पार्टनर, यानी कि लास्ट वाली वीडियो के अंदर अपन ने न्यू रेशियो कैलकुलेट करने का फर्स्ट मेथड देखा था। अब अपन सेकंड मेथड देख रहे हैं। फर्स्ट मेथड में न्यू पार्टनर अपना शेयर किससे ले रहा था? प्रॉफिट में से ले रहा था। वहां पे कोई आपको इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं थी कि न्यू पार्टनर अपना शेयर ए से ले रहा है या बी से ले रहा है, लेकिन इन क्वेश्चन के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन गिवन होगी कि न्यू पार्टनर अपना शेयर ए से कितना ले रहा है, बी से कितना ले रहा है, या कंप्लीट ए से ले रहा है या कंप्लीट बी से ले रहा है। ठीक है ना? तो देखो, न्यू रेशियो कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है अपने पास कि ओल्ड रेशियो में से सेक्रीफाई रेशियो अगर मैं घटा दूं तो मुझे क्या मिल जाता है? न्यू रेशियो रिसीव हो जाता है। यानी कि पहले अगर अपन एग्जांपल लें, पहले 100 रुपए के प्रॉफिट को ए और बी 50-50 रुपए लेते थे। अब सी आ गया 20% के लिए, 20% मतलब 1/5 हिस्सा। अब अगर मान लो कि ए बी सी का रेशियो निकालना है तो 100 रुपए के प्रॉफिट में से 20%, 20 रुपए तो मुझे किसको देना पड़ेगा? सी को। अब कितना बचा? क्या 100 में से 20 तो इसको दे दिया तो 40 ये लेगा और 40 ये लेगा। तो सीधी सी बात है कि ये जो ओल्ड रेशियो है इसमें से सेक्रीफाई किसने किया? ए ने और बी ने। इसने 10 रुपए का सेक्रीफाई किया, इसने भी 10 रुपए का सेक्रीफाई किया। तो ओल्ड में से अगर मैं सेक्रीफाई माइनस कर देता हूं तो मुझे क्या मिल जाता है? न्यू रेशियो मिल जाता है। ठीक है ना? तो इसको अपन फॉर्मूले और क्वेश्चन से एक बार समझेंगे डिटेल से। तो देखो, इसके 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तीनों टाइप के क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसके अंदर ए बी पार्टनर है इन 3:2 रेशियो। सी या दे एडमिटेड टू सी फॉर 1/4 शेयर। सी acquired 3/16 from A and 1/16 from B। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये आपके छोटा सा एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बड़े ही ध्यान से अपन को देखना है। अपना फॉर्मूला हमेशा न्यू रेशियो का एक ही रहेगा। न्यू रेशियो कैलकुलेट कैसे करना है? ओल्ड रेशियो में से अपन को क्या करना है? सेक्रीफाई रेशियो माइनस करना है। तो मैं अपना यहाँ पे आंसर लिखूंगा, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाई रेशियो। ए बी और सी का मुझे कैलकुलेट करना है। ए बी का ओल्ड रेशियो कितना है? ये देखो भी, ये आपके ओल्ड रेशियो होता है। ये क्या है? ओल्ड रेशियो ए और बी का। ये जो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है ये न्यू पार्टनर का शेयर है। न्यू पार्टनर शेयर, न्यू पार्टनर का क्या है? ये शेयर है। ठीक है ना? ये जो दिया हुआ है, ए जो दे रहा है और बी जो दे रहा है, ये आपके सरेंडर शेयर है। ये आपके क्या दिए हुए हैं? सरेंडर। ये ए सरेंडर कर रहा है और बी सरेंडर कर रहा है। सरेंडर मतलब दे रहा है। ए ने इतना दिया और बी ने इतना दिया। अब आपको सबसे पहले ए और बी का ओल्ड रेशियो लिखना है। तो ओल्ड रेशियो कितना है? 3/5 और 2/5। माइनस करना है सेक्रीफाई रेशियो। अब कोई चीज सेक्रीफाई रेशियो कौन सी है कौन सी नहीं है, तो ध्यान रखो। अगर सरेंडर शेयर की टोटल क्या हो जाती है? न्यू पार्टनर के शेयर के इक्वल आ जाती है। यहां पे लिखा हुआ मैंने नोट, इफ सम ऑफ सरेंडर शेयर इज इक्वल टू न्यू पार्टनर शेयर। अगर सरेंडर शेयर की टोटल इक्वल हो जाती है किसके? न्यू पार्टनर के शेयर के इक्वल हो जाती है, तो दैट इज सेक्रीफाई रेशियो। यही क्या है? सेक्रीफाई रेशियो। तो देखो, अगर मान लो कि क्वेश्चन में आपको ओल्ड रेशियो भी दिया हुआ है और सेक्रीफाई रेशियो भी दिया हुआ है, तो कुछ करने की जरूरत है क्या? दोनों को आपस में घटा दो, न्यू रेशियो आ जाएगा। ठीक है ना? तो इस क्वेश्चन में अपन को चेक करना पड़ेगा कि जो आपके सरेंडर शेयर दिया हुआ है वो सेक्रीफाई रेशियो है या सेक्रीफाई रेशियो नहीं है। तो इसको अपन चेक कैसे करेंगे? टोटल करके। तो मैं टोटल करता हूं 3/16 प्लस 1/16 इक्वल टू 4/16। कट करो, क्या आ रहा है?
1/4 आ रहा है, और न्यू पार्टनर का शेयर भी कितना है, 1/4 है। तो मैं कह सकता हूं दैट इज सेक्रीफाइस रेशियो। तो मुझे क्या करना है, सीधा माइनस करना है। तो 3/16 माइनस कर दिया और 1/16 माइनस कर दिया, ठीक है ना, आराम से माइनस कर दो। एलसीएम लेना सब जानते हो, 16 और 5, इसका एलसीएम या तो आप 16 और 5 का एलसीएम ले लो, और या फिर सीधा सा है दोनों को इंटू कर दो, ठीक है। तो 80 आएगा, इसका एलसीएम कितना आएगा, इन दोनों को 16 और यानी कि 16 5 का कितना होता है, 80 होता है। तो 80 आपने क्या ले लिया, इसका एलसीएम ले लिया। अब देखो 5 से डिवाइड किया, 16 इंटू 3 कितने आ रहे हैं, 48, माइनस 16 से डिवाइड किया, 5 आ रहा है, 5 इंटू 3 15, ठीक है। तो 48 में से 15 अगर माइनस करोगे तो आपकी कितना आ जाएगा, 33/80, ठीक है ना। नेक्स्ट ऐसे ही इसको सोल्व कर लेते हैं। 5 से डिवाइड किया, 16 इंटू 2 32, माइनस 16 को डिवाइड किया, ये 16 से डिवाइड किया 80 को, कितने 5 टाइम इंटू 1 5, तो कितने हो गए 27/80। सी का न्यू पार्टनर का शेयर आपको गिवन है कितना है, 1/4 है। अब देखो भी यहाँ पे 80 है, यहाँ पे 80 है, यहाँ पे 4 अच्छा नहीं लग रहा है, तो 4 को कितने से इंटू करूँगी, 80 हो जाए 20 से, तो ये आपके इसका आंसर कितना आ जाएगा, 20/80। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर अपन देखें तो 33:27:20। टोटल करके देख लिया करो सब, ये रेशियो की टोटल 80 हो रही है क्या, तो 33 और 27 60 होते हैं, वो 20 कितने हो गए, 80 हो गए। तो ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन, इसका फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन अपन ने सोल्व कर लिया। इसके अंदर हमने सरेंडर शेयर की क्या की, टोटल की। 3 टाइप के क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। सरेंडर शेयर की अपन ने टोटल की, सरेंडर शेयर की टोटल आपके न्यू पार्टनर के शेयर के इक्वल आ गई, न्यू पार्टनर के शेयर के इक्वल आ गई, ठीक है। तो अपन को क्या मानना है कि ये एक सेक्रीफाई रेशियो है, तो सेक्रीफाई रेशियो मिल गया, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, सेक्रीफाई रेशियो अपन को मिल गया, तो अपन ने दोनों को माइनस कर लिया और न्यू रेशियो कैलकुलेट कर लिया। एक क्वेश्चन इसी टाइप का अपन और लेते हैं। देखो एक क्वेश्चन मैं और ले रहा हूं जिसमें इसकी टोटल सरेंडर शेयर की टोटल न्यू पार्टनर के शेयर के इक्वल नहीं हो रही है, तो अपन को कैसे करना है। क्वेश्चन आपके दिया हुआ है, ए बी partner in 2:1 ratio, they admitted to C for 1/5 share, C acquired 3/5 या 3/4 कर दूंगा, 3/4 फ्रॉम ए एंड 1/4 फ्रॉम बी। ये आपकी क्वेश्चन दिया। क्वेश्चन आपके लगभग वैसा ही है। ए और बी इनका रेशियो दिया हुआ 2:1, तो ये तो आपके कौन सा रेशियो हो गया, ओल्ड रेशियो हो गया। सी आ रहा 1/5 शेयर के लिए, तो ये आपके न्यू पार्टनर का शेयर हो गया, और ये जो 3/4 है और 1/4 है, ये आपके क्या हो गए, सरेंडर शेयर। क्या हो गया ये, सरेंडर शेयर, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला अपने वही लगाना है, आंसर आपको फॉर्मूला वही लगाना है, ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो में से आप क्या माइनस कर दोगे, सेक्रीफाई रेशियो। सेक्रीफाइस रेशियो अगर माइनस कर दोगे तो न्यू रेशियो आ जाएगा। तो ये ए का, बी का और सी का ओल्ड रेशियो आपके 2:1 दिया हुआ है, तो 2/3 और 1/3 माइनस कर देंगे। माइनस सेक्रीफाई रेशियो माइनस करना है, लेकिन ये तो सरेंडर शेयर है, अब पता कैसे चलेगा, तो पता ऐसे ही चलेगा, इफ सम ऑफ सरेंडर शेयर इज इक्वल टू न्यू पार्टनर शेयर। अगर सरेंडर शेयर की टोटल न्यू पार्टनर के शेयर की क्या हो जाती है, इक्वल आ जाती है, तो अपन मानते हैं कि ये सेक्रीफाई रेशियो है। लेकिन अगर सरेंडर शेयर की टोटल कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है, यहाँ से ध्यान देना भाई, अगर सरेंडर शेयर की टोटल कितनी हो गई, 1 हो गई,
इसका मतलब ये सेक्रीफाई रेशियो नहीं है। सो कैलकुलेट सेक्रीफाई रेशियो। सेक्रीफाई रेशियो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब सेक्रीफाई रेशियो कैसे कैलकुलेट करोगे? दो तरीके हैं। पहला, शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इनटू सरेंडर शेयर। शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इनटू सरेंडर शेयर। मैंने दो क्यों लिखे? एक तो मैंने ये भी लिखा है, एक मैंने ये भी लिखा है। तो ये और ये कब अप्लाई करना है? मैक्सिमम आपको ये वाला ही अप्लाई करना है। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन में न्यू पार्टनर का शेयर गिवन ही नहीं है, ये थर्ड टाइप के क्वेश्चन में आएगा। अगर न्यू पार्टनर का शेयर गिवन ही नहीं है तो अपन को क्या करना पड़ेगा? ये वाला फॉर्मूला काम में लेना पड़ेगा। ठीक है ना? तो इस क्वेश्चन में अपन देखते हैं टोटल करके 1/4 और 3/4 की टोटल की। 1/4 प्लस 3/4 टोटल 4/4 इक्वल टू 1। इसका मतलब ये सरेंडर शेयर नहीं है, ये सॉरी सेक्रीफाई रेशियो नहीं है। तो सेक्रीफाई रेशियो अपन को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सेक्रीफाई रेशियो में कैलकुलेट करता हूं इस फॉर्मूले से। शेयर ऑफ न्यू पार्टनर का शेयर कितना है? 1/5। ये 1/5 लिया। इसको मुझे इंटू करना है सरेंडर शेयर से। ये मैंने सरेंडर शेयर से इंटू कर दिया। इंटू करने के बाद में मेरे पास कितना आ रहा है? 3/20 और 1/20। ठीक है? तो ये आपके क्या आ गया? सेक्रीफाई रेशियो आ गया। अब किसी ने कहा कि सर आपने तो निकाल दिया, हमें कैसे पता चलेगा ये सेक्रीफाई रेशियो है या नहीं है? प्रूव करके बताओ। तो वही टोटल करके देखो, 3/20 और 1/20, इसकी टोटल कितनी हो रही है? अभी 4/20। कट करके देखो कितना आ रहा है? 1/5। 1/5 न्यू पार्टनर का शेयर कितना है? 1/5। मतलब सेक्रीफाई रेशियो आपको उसी को मानना है कि अगर सरेंडर शेयर की टोटल न्यू पार्टनर के शेयर के इक्वल आ जाती है तो वो ही सेक्रीफाई रेशियो है। ठीक है? तो अब इसको अपन माइनस करते हैं। 3/20 और 1/20। एलसीएम 60 आ सकता है। दोनों का एलसीएम 60 लिया। 3 से डिवाइड किया कितने टाइम? 20 इंटू 2 40 आ गया। माइनस 20 से डिवाइड किया 60 को 3 टाइम इंटू 3 9 आ गया। तो 31/60 आ गया। ऐसे ही 3 से डिवाइड किया 60 में तो 20 इंटू 1 ये 20 आ गया। माइनस 20 से डिवाइड किया 3 इंटू 1 3 आ गया। तो 17/60। न्यू पार्टनर का शेयर कितना है? 1/5 है। न्यू पार्टनर का रेशियो तो 1/5 है। कितने से इंटू करो कि 20 आ जाए? तो 12 से, तो 12/60। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपके क्या आ गया? 31:17:12। ये आपके आ गया। टोटल करके देख लो 60 आएगा। तो ये आपके सेकंड टाइप का क्वेश्चन हो गया। अभी तो वापस एक बार धीरे धीरे वापस देख लो। फर्स्ट टाइप का अपन ने क्वेश्चन किया था, उसमें सरेंडर शेयर की टोटल आपकी कितनी आई थी? न्यू पार्टनर के शेयर के इक्वल आई थी। तो मैंने डायरेक्ट माइनस किया था, सीधा ओल्ड रेशियो में से जो दिया हुआ था उसको सीधा माइनस कर दिया। लेकिन सेकंड क्वेश्चन के अंदर मैंने सरेंडर शेयर की टोटल की तो इसकी टोटल कितनी आ रही है? 1 आ रही है। इसका मतलब ये सेक्रीफाई रेशियो नहीं है। सेक्रीफाई रेशियो अगर ये नहीं है तो मैंने सेक्रीफाई रेशियो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया। जो सेक्रीफाई रेशियो आया उसको मैंने माइनस कर दिया तो मेरे क्या आ गया? न्यू रेशियो आ गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन, थर्ड टाइप का क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, ए बी पार्टनर इन 1:1 रेशियो, दे admitted to see a surrender 3/5 of his share and B surrender 2/5 of his share। ठीक है? कैलकुलेट न्यू रेशियो आपको निकालना है। देखो इसके अंदर ए ने सरेंडर कितना किया? 3/5। बी ने सरेंडर कितना किया? 2/5। वही अगर आपको अपना आंसर निकालना है, न्यू रेशियो अगर आपको निकालना है तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाई रेशियो। बात वही आ जाती है। ओल्ड रेशियो तो आपके क्वेश्चन में गिवन है
ए का बी का ओल्ड रेशियो 1/2 है, बी का 1/2 है, माइनस सेक्रीफाई रेशियो। क्या ये सेक्रीफाई रेशियो है? तो वही चीज़ आपको नोट से ही चलना पड़ेगा। आप इसकी टोटल करके देखो, अगर न्यू पार्टनर के शेयर के इक्वल आ गई तो है, नहीं है तो नहीं है। तो देखो हमने इसकी टोटल की 3/5 प्लस 2/5 इक्वल टू 5/5 इक्वल टू 1 आ रही है, इसका मतलब ये सेक्रीफाई रेशियो नहीं है। तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सेक्रीफाई रेशियो आप कैलकुलेट कैसे करोगे? इस फॉर्मूले से, शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। अब अपने प्रॉब्लम आ गई, सर शेयर ऑफ न्यू पार्टनर तो दिया हुआ ही नहीं है, दे एडमिटेड टू सी, लेकिन कितने शेयर के लिए? ये क्वेश्चन में दिया ही नहीं, गिवन ही नहीं है। तो अपन को क्या करना पड़ेगा? ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ओल्ड रेशियो इनटू सरेंडर शेयर। तो ओल्ड रेशियो कितना है? 1/2 इनटू सरेंडर शेयर कितना है? 3/5 2/5। तो 3/10 और 2/10, ठीक है। अब माइनस कर दो, तो 3/10 और 2/10 माइनस किया, एलसीएम लोगे 10 आ गया, ठीक है। तो 2 से डिवाइड किया, 5 × 1 5 माइनस 10 को डिवाइड किया 10 से, 1 × 3 3 2/10, 2 से डिवाइड किया 5 × 1 5 माइनस 2 3/10, ठीक है। सी का, अब सी का शेयर कितना? देखो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना, या तो देखो ये है सेक्रीफाई रेशियो, मतलब ये ए ने दिया है या बी ने दिया है, तो इन दोनों को जोड़ दो। भी ए ने दिया किसको? सी को। बी ने दिया किसको? सी को। तो सी को मिला तो इसको टोटल कर लो, तो ये आपके सी का शेयर हो गया। 3 और 2 5, 5/10। इसका एक तरीका और भी है, टोटल शेयर अपन ने मान लिया, टोटल शेयर कितना है? टोटल शेयर कितना है? 10 टोटल शेयर तीनों का, ए बी सी का। ए का न्यू रेशियो कितना लिखा? 2/10। बी का कितना निकला? 3/10। तो 10 में से 3 और 2 5, 10 में से 5 तो इन दोनों को मिल गया, तो सी को कितना मिलेगा? 5, ठीक है। तो ये आपके न्यू रेशियो सारा कैलकुलेट हो जाता है। अब इसके बाद में आपको मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा उसके न्यू रेशियो से रिलेटेड। तो जितने भी आपके न्यू रेशियो है वो आपको कैलकुलेट करना है, पोज करना है, पोज। तो 2 क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं, 2 क्वेश्चन को कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है ए बी सी तीन पार्टनर है, टोटल शेयरिंग रेशियो इनका 3:2:1 दिया हुआ है। दे एडमिटेड टू सी 1/6 शेयर के लिए न्यू पार्टनर एडमिट हो गया। सी एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम ओनली ए। सी यहाँ पर अपना शेयर ओनली ए से ले रहा है, मतलब बी कोई सेक्रीफाई नहीं कर रहा है, सी कोई सेक्रीफाई नहीं कर रहा है। अपना जो फॉर्मूला है वो न्यू रेशियो कैलकुलेट करने का, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो। ओल्ड में से सेक्रीफाइस रेशियो माइनस कर दो, ठीक है, न्यू रेशियो कैलकुलेट हो जाएगा। ओल्ड रेशियो अपन देखें, ए बी सी का, डी नया आ रहा है, सॉरी यहाँ पे डी लिख देता हूं मैं, डी, ठीक है, डी ए बी सी तो ओल्ड है, डी आ रहा नया। तो ओल्ड रेशियो इनका दिया हुआ 3:6:2:6:1:6। अब देखो बी ने कोई सेक्रीफाई किया क्या? नहीं किया, तो इसका कोई सेक्रीफाई रेशियो नहीं होगा। सी ने भी कोई सेक्रीफाई नहीं किया। सारा का सारा सेक्रीफाई कौन कर रहा है? ए कर रहा है। दे एडमिटेड टू डी फॉर 1/6 शेयर। डी जो है अपना शेयर किससे ले रहा है? ए से ले रहा है, तो डी का शेयर कितना? 1/6 है, तो 1/6 सीधा माइनस कर दो। अब आप बोलोगे सर ये सेक्रीफाई रेशियो है या नहीं है, इस चीज का हमें पता कैसे चला? वही सम ऑफ सरेंडर शेयर, ए ने सरेंडर कितना किया? 1/6। बी ने सरेंडर कितना किया? 0। सी ने सरेंडर कितना किया? 0। टोटल करके देख लो 1/6। तो न्यू पार्टनर का शेयर भी कितना है? 1/6। तो ये आपके सेक्रीफाई रेशियो है, ठीक है ना। बार बार बोल रहा हूँ, सेक्रीफाई रेशियो को ओल्ड रेशियो में से माइनस कर दो, न्यू रेशियो आ जाएगा। बस इतनी सी गणित है। ओल्ड रेशियो में से सेक्रीफाई रेशियो को माइनस कर दोगे, न्यू रेशियो आ जाएगा। अब कोई चीज सेक्रीफाई रेशियो है या नहीं है, इस चीज की पता अपन को उसकी टोटल करके ही लगाना है। जैसे ही अपन टोटल करते हैं, अगर टोटल न्यू पार्टनर के शेयर के इक्वल आ जाती है, दैट इज सेक्रीफाई रेशियो। अगर नहीं आती है तो अपने फॉर्मूले से सेक्रीफाई रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है।
तो अब अपन माइनस करते हैं, तो डायरेक्ट अपन कर सकते हैं 3 में से 1 माइनस करोगे 2/6, ये 0 माइनस किया तो 2/6, 0 माइनस किया तो 1/6, और डी का शेयर कितना है 1/6। तो न्यू रेशियो कैलकुलेट हो गया 2:1:1 डिवाइड बाई 6। इधर वाला अपन क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूला वही लगेगा अपने न्यू रेशियो निकालने का, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो। ओल्ड रेशियो ए और बी का ओल्ड रेशियो कितना है भाई 3/5 है, 2/5 है, माइनस सेक्रीफाइस रेशियो, तो देखो सी एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम ए बी इन इक्वल रेशियो, दो ए और बी से दोनों से इक्वल रेशियो में ले रहा है, मतलब मैं बोल सकता हूँ 1:1, मतलब हाफ तो किससे ले रहा है ए से, हाफ किससे ले रहा है बी से। तो ये इसका क्या हो गया, ये आपके इसका सरेंडर शेयर हो गया, ये आपके क्या हो गया, ये सरेंडर शेयर हो गया। अब आप इसकी टोटल करके देख लो, अगर 1/5 के इक्वल आ जाती है तो ये सेक्रीफाइस रेशियो में सीधा माइनस कर दूंगा, अगर 1/5 के बराबर नहीं आती है तो आपको सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अपन सब जानते हैं 1/2 को आप टोटल करोगे 2/2 इक्वल टू क्या हो रहा है 1 हो रहा है, मतलब ये सेक्रीफाइस रेशियो नहीं है। तो सेक्रीफाइस रेशियो मैंने कैलकुलेट किया, फॉर्मूला शेयर ऑफ न्यू पार्टनर 1/5 इंटू हाफ तो ले रहा है ए से, हाफ ले रहा है बी से, तो 1/10 और 1/10 माइनस कर दो, तो इसमें से माइनस करोगे 1/10, इसमें से भी माइनस करोगे 1/10, एलसीएम लोगे 10 आ गया, 5 से डिवाइड किया 2 × 3 6, 10 से डिवाइड किया 1 × 1 1, 5/10, 5 से डिवाइड किया 2 × 2 4, 10 से डिवाइड किया 1 × 1 1, 3/10, ठीक है। और सी का शेयर कितना है 1/5, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, यहाँ पे 5 अच्छा नहीं लग रहा है, 2 से इंटू कर दूंगा तो 10 हो जाएगा 2/10। तो न्यू रेशियो आपकी कैलकुलेट हो गया 5:3:2, ये ठीक है। तो न्यू रेशियो में अब मेरे हिसाब से आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब अपन नेक्स्ट वीडियो उसके अंदर अपन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का अपन एडजस्टमेंट किस हिसाब से करेंगे, ठीक है ना, उस चीज़ के बारे में अपन देखेंगे। तो कैपिटल के एडजस्टमेंट का 4th वीडियो में बनाऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद में आपको एक पीडीएफ सेंड की जाएगी, उस पीडीएफ में जितने भी रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो आप सारे सोल्व करोगे, और जो भी उसमें प्रॉब्लम आती है वो आप कमेंट करके मुझे बता दोगे, तो उन क्वेश्चन के मैं वापस आपकी वीडियो अपलोड कर दूँगा, ठीक है। तो थैंक यू स्टूडेंट।